कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि हमें अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी कार, अच्छी दुकान, अच्छा बंगला, इन सबसे पहले अपनी सोच को अच्छा करना चाहिए। अच्छी सोच होगी तो ही अच्छे बंगले में रहना सार्थक हो पाएगा। अच्छी सोच ना हो और महल पर भी बैठे हो, महल की ऊंचाइयों पर भी हो, तो भी तुम छोटे ही कहलाओगे। नीचे जमीन पर चलने वाला जानवर ऊपर आकाश को देखता है, खुले आकाश को। एक चिड़िया वृक्ष पर बैठी है और आकाश को देख रही है, बहुत अच्छी बात है। एक चील आकाश में उड़ रहा है और नीचे किसी चूहे को या सांप को ढूंढ रहा है, वो अच्छा नहीं। अच्छी सोच आपकी अच्छी सोच आपके कल के आने वाले कल का, आपके भविष्य का निर्माण करती है। अच्छा बंगला है आपके पास, बहुत अच्छा बंगला है, नगर का, जिले का, प्रदेश का सबसे बड़ा मकान आपका है, मैं आपको अच्छा नहीं मानता हूं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो ही आप अच्छे हैं। आज की नीति भी यही कह रही है, अच्छा सोचें, लेकिन खासकर उनके लिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हो। जो आपके प्रति बुरा सोच रखा है उसके प्रति तो अच्छा सोचे ही। खास करके जो आपका हितैषी है, जो आपको बहुत चाहता है, दिल से चाहता है, आपकी रक्षा का भाव रखता है, आपके लिए हानि हो तो वो रो दे, आपके जीवन में दुख हो तो वो तड़प जाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति कम से कम आपकी सोच अच्छी होना चाहिए। उसमें सबसे अव्वल नंबर पर है आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके मित्र। कई व्यापारी आपके ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके प्रति हमेशा बहुत अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन अगर आप उन व्यापारियों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हो, आगे कुछ दिन बाद आपसे व्यापार बंद कर देंगे। माँ भी माँ मानना, बेटा मानना आपको बंद कर देगी। माँ भी आपको बेटा मानना बंद कर देगी अगर आपने माँ के प्रति अच्छा सोच नहीं रखा तो। आज की नीति कह रही है कि जो लोग आपके बारे में, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, आपको उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में आपका हितैषी है ना। और वो आपका हितैषी और आप उसके बारे में अगर गलत सोचोगे तो सच मानना, उसका तो कुछ भी गलत नहीं होगा, आपका निश्चित गलत होगा। कहते हैं कि नदी बह रही है, सागर से मिल रही है। कुछ लोग बाहर खड़े होकर यही सोचते हैं कि नदी सागर से क्यों मिल रही है, काहे को अपने आप को खारा कर रही है। तुमको दिख रहा है कि नदी अपने आप को खारा कर रही है, नदी अपना लक्ष्य पूरा कर रही है, अपने को विशाल कर रही है, उसका लक्ष्य विशाल होने का है। और नदी तुमको मीठा पानी दे रही है और तुम उस नदी के प्रति गलत सोच रहे हो, तुमको तुम्हारे इलाके में पानी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, आपको उनके बारे में अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। अगर आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, आप अगर उनके बारे में अच्छा नहीं करोगे, तो आप ध्यान रखना आपके साथ बुरा होगा। आप उनके बारे में अच्छा सोचोगे और अच्छा करोगे तो वो भी आपके बारे में और उससे अच्छा अधिक सोचेंगे, उससे अच्छा अधिक करेंगे। जो सारा खेल है वो अंदर का है, बाहर का नहीं है। खेल पूरा अंदर का है। चावल पकते देखा हो अगर आप लोगों ने, तो चावल बाहर से नहीं पकता, चावल अंदर से पकता है। ऐसे अगर आपकी किसी के प्रति प्रीति बढ़ाना है आपको, कि वो मुझसे प्रीति करे, मैं उससे प्रीति करूं, तो वो अंदर से बढ़ेगी, बाहर से नहीं बढ़ेगी। बाहर की जो चमक धमक है उससे तो नासमझ लोग, छोटे मोटे लोग प्रभावित होते हैं। जो अंदर की चमक है आपकी, उससे बाहर के लोग प्रभावित होंगे। गुजरात में एक सिद्ध क्षेत्र है तारंगा जी, गिरनार जी। बड़े बड़े मुनियों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने वहां साधना की। जब वो साधना में बैठते थे तो शेर भी आता था। शेर भी सामने बैठ करके 2-2 घंटे बैठ करके चला जाता था। क्यों? क्या उसको शिकार नहीं मिला? क्या मिला है। उस शेर को भी वर्गणाएं प्रभावित करती हैं। उसको पता है कि ये मेरे बारे में बुरा नहीं सोच रहे, तो उस शेर ने भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा। जब जानवर वर्गणाएं पकड़ना जानता है, फिर आप तो इंसान हैं, हम भी इंसान हैं,
क्या हम वर्गणाएं पकड़ना नहीं जानते? मॉरल जो अभी आज मैं कह रहा हूं, उसका एक शॉर्ट मॉरल ये है कि अपन को, जो अपन को चाह रहा है, तुम भी उसको उससे ज्यादा चाहो। अगर आप केयरिंग करोगे, अच्छी थिंकिंग करोगे, तो वो वस्तु, वो व्यक्ति आपकी अधिक केयरिंग करेगी। जैसे माला मेरे पास रखी, अब मैं कहीं भी इसको फेंक दूं, कहीं भी रख दूं, कैसे भी खींच लूं, तो ये बहुत दिन तक मेरे पास टिकेगी नहीं, क्योंकि मैं इसकी केयर नहीं कर रहा हूं। ये मेरे पास इसलिए आई है चल करके कि मैं इसमें प्रभु का नाम जपूं। और मैं अगर इसमें प्रभु का नाम नहीं जपता हूं, बस किनारे पड़े रहने दूं, कुछ दिन बाद इसके धागे भी टूटने लगेंगे, बिखर जाएगी। जब अपने सोच का प्रभाव अचेतन पर पड़ता है, तो चेतन पर कितना पड़ता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो भगवान बनने में आपको देर नहीं लगेगी, भगवान से मिलने में भी देर नहीं लगेगी। उसने क्या किया कि एक ही नदी से एक ही समय पर अलग अलग ट्यूब्स में पानी भरा। ऐसे उसने 50 ट्यूब बनाए, एक ही नदी में एक ही समय में पानी भरा, अलग अलग ट्यूब्स में। उसने एक ट्यूब को भावना दी कि तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी हेल्पफुल, तुम सबकी मदद करते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में आते हो। उसको ये भावना दी निरंतर एक दिन, और फिर उसको रख दिया बर्फ जमाने के लिए। फिर दूसरा पाइप लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें लिखा हैप्पी, जॉय, खुश रहो, दुनिया में सिर्फ खुशी रहना चाहिए, दुखी रहने का कोई सेंस नहीं है। उसने ये भावना दी, और फिर उसने वो ट्यूब वहां रख दिया। ऐसी उसने 50 भावनाएं दी। उसने कहा हेट, नफरत, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तुम बहुत दुखी हो, तुम बीमार हो। ऐसी उसने अलग अलग 50 भावनाएं दी पानी के 50 ट्यूब्स को। आप मानो ना मानो, कभी सर्च करोगे तो गूगल में आपको सब मिलेगा। जब उसने 50 वो ट्यूब्स को आइस बनाया, वाटर को, तो देखा उसने माइक्रोस्कोप से, जिसको अच्छी भावना दी थी, वो डायमंड के शेप के बर्फ बने, डायमंड के शेप के। जिसको दुर्भावना दी थी, वो नरकों के बिल जैसे गोल गोल काले काले थे, उसमें वो अंदर उसके वो चित्र बन गए। किसके अंदर? पानी के अंदर। पानी अचेतन है, माना कि वो निर्जीव पानी था, अचेतन है। आपकी भावनाओं का, आपकी वर्गणाओं का उस पानी पे कितना प्रभाव पड़ गया। अब आप सोचिए कि व्यक्ति के ऊपर कितना पड़ता होगा, क्योंकि अपन तो मनुष्य है ना। तो क्यों ना अपन अपनी सोच को अच्छा करें। बुरी सोच बुरे लोगों की होती है और उनके साथ कभी बुरा अच्छा नहीं होता, उनके साथ हमेशा बुरा होता है। अच्छी सोच अच्छे लोगों की होती है और उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। अपन अपनी सोच को ऊंचा करें। अगर किसी ने बुरा भी कर दिया हो तो भी अच्छा ही करें, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ है, अपना कर्म अपने साथ है। थिंक को पॉजिटिव रखें। अब बात ये आ रही है कि किसके प्रति कैसी सोच रखें। तो नीतिकार कहते हैं कि शठता का व्यवहार शठ के साथ करें। मतलब जो मूर्ख है, पागल है, दुराचारी है, उसके साथ दुराचार का व्यवहार करें। नहीं, ये नीतिकार नहीं कहते, कुनीतिकार कहते हैं। नीतिकार कहते हैं कि बुरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। राम ने रावण के साथ जब युद्ध किया तो उसको पहले दूत भेजा, समझाया कि संधि कर लो। जब वो शाम नीति से नहीं माना, तब दंड नीति का प्रयोग किया गया। कब किया दंड नीति का प्रयोग? जब वो नहीं माना। यही बात तो आपको सीखना है। राम ने रावण के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। जैन महाभारत की बात करें तो कृष्ण के पास जब चक्र आया जरासंध का, तो उसने जरासंध पर चक्र नहीं छोड़ा। कृष्ण ने पहले बोला कि देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आधीनता स्वीकार कर लो, तुम्हारा मेरा कोई बैर नहीं है। उसने कहा चलाओ तुम्हारी ताकत हो चक्र। जरासंध के सिर के 2 टुकड़े हो गए। किसने? कृष्ण ने। जो महापुरुष होते हैं वो सोच अच्छी रखते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सामने वाले को मारना है, उन्होंने हमेशा सोचा कि मुझे सामने वाले को अपना बनाना है। हम भी यही सोचे ना। गांधी जी की 3 बंदर सबने सुने ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत। महावीर स्वामी ने एक बात और कही है, बुरा मत सोचो। जब भी किसी के प्रति बुरा भाव आए, दिल पे हाथ रख के ही सोचना कि बुरा मत सोचो। कोई आपके प्रति बुरा सोच रहा है तो सोचे दो ना, अपने को क्या दिक्कत है। मैंने परसों कहा था ना, जब कोई आपके बारे में बुरा सोचे, बुरा करे,
अथवा आपको किसी चीज के लिए भड़काए, भड़कना नहीं, मन में यही सोचना, ओम एक नुराय नमा, पागल है साला। अब पागलों के मुंह कौन लगे, लेकिन उसके प्रति बुरा मत सोचना कि मैं उसकी हानि पहुंचाऊंगा, मौका मिलने तो उसकी फैक्ट्री में आग लगाऊंगा, नहीं। छोटी सोच गंदे लोगों की होती है, अच्छी सोच बड़े लोगों की होती है, ध्यान रखना। नीतिकार कहते हैं कि समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं, समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं और ना समझ लोग बदला लेते हैं। आप किस में आते हो, बदला लेने वाले में, कि मैं देख लूंगा तुझको, तू मिल कभी चौराहे पर, तेरे को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये ना समझ लोग हैं, ये इनके साथ कभी रहना मत, आपकी सोच बिगाड़ देंगे, आपकी सोच बिगाड़ देंगे। आयुर्वेद और नीति दोनों एक ही बात को बड़ा कॉमन फैक्टर में कहते हैं कि अगर सांप आपकी अंगुली में डस चुका है, आपकी अंगुली में अगर सांप ने डस लिया है, तो उस उंगली को वहीं पकड़ लो, खून ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, जहर। अगर जहर ऊपर चढ़ रहा है तो उस अंगुली को काट के फेंक दो, अंगुली के राग में जीवन चला जाएगा, अंगुली के राग में जीवन चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए हानिकारक है, उससे दूर होना श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बारे में बुरा मत सोचो, बुरा सोचोगे आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड। अच्छा एक बात और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हु थिंक्स गुड फॉर यू ऑलवेज थिंक वेरी गुड फॉर देम। तो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना, और अच्छा सोचो। दुनिया की कोई भी माता पिता या गुरु ऐसे नहीं है जो अपने बच्चे के लिए, अपने शिष्य के लिए बुरा सोचेंगे। वो बच्चे की, शिष्य की सोच ही बुरी होती है जो उसको उनसे दूर कर देता है। शादी हुई, जैसी पत्नी आई, फिर माता पिता से दूरी बढ़ जाती, बढ़ाओ मत। जैसे पहले थे ना, वैसा समय उनको फिर से दो। पहले 1 घंटा देते थे, अब आधा घंटा तो देने चाहिए कि नहीं। हाँ, लेकिन लड़की की शादी हो गई है तो अपनी माँ से कम बात करे, माँ से दूर ना हो, माँ से बात तो करे लेकिन माँ से कम बात करे। और माँ उससे बोल दे कि बेटा तू घबराना नहीं, मैं हूं, अगर वो कुछ कहे तो तू घर आ जाना। तो बेटी को बोल देना चाहिए, माँ मेरा घर यही है, मैं यहीं रहूंगी। समझदार बेटी ये करती है कि मुझे तो वहीं रहना जहां मेरी आपने शादी की है। वो सीता है, वो सीता चतुर्थ काल वाली है। और जो आज पंचम काल की सीता है, वो तो ये सोचती है कि चलो ये छूटा दूसरा मिलेगा। आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो, अच्छा सोचे। आपकी वर्गना उसको हिट करेगी। जो आप लोग जिसको रेकी कहते हो, कोई अरहम योग कहता है, कोई बहुत सारी भावनाएं कहते हैं, ये अपने आगम में वर्णित है कि अपन बैठ करके, आप यहाँ बैठो। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा तरीका बताता हूँ आज। आपका मित्र है, आपका व्यापारी है, आपके पिता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे, अथवा उनकी और आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। आप बैठो, सिर्फ अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, तुम भी मेरे बारे में अच्छा सोचो। दिन भर उसको यही भावना दो कि तुम भी मेरे बारे में अच्छा सोचो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। तुम्हें लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। मैंने ऐसा हजारों बार आजमाया है। अगर किसी को आपके बारे में गलत फहमी हो गई है तो ये मत बोलो कि तुम गलत हो, भावना देना चालू करो कि तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। सिर्फ उसको यही बोलो। एक पेड़, 2 पेड़ आप घर पे लगाना, दोनों को पानी डालना, और एक से कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे अच्छे फल दोगे। दूसरे से कहना कि तुम मर जा, तू मेरे घर की जगह घेर के रखा है। दोनों को एक सा पानी देना, एक सी खाद देना, एक सी धूप देना, एक ही बचेगा। वो पेड़ भी भावनाएं समझता है, वो जो पेड़ है ना, वो भी भावनाएं समझता है। क्यों ना अपन अपनी सोच को बेस्ट करें, बेटर करें। कई लोग होते हैं कि वो रोड के किनारे लगे हुए वृक्षों को काट देते हैं क्योंकि रोड चौड़ी करना है। तुम रोड चौड़ी करने के लिए वृक्ष काट रहे हो, उन्होंने तुमको फल दिया है, उन्होंने तुमको छाया दी है, तुम उनके साथ ये व्यवहार कैसे कर सकते। मैं बात कहता हूँ कि जो वृक्ष आपको फल और छाया देता है, उसकी रक्षा का चिंतन करना, उसकी रक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है कि नहीं? कर्तव्य है। तो गुरु माता पिता जिन्होंने आपको रक्षा की है, आपको स्थान दिया है, आपके लिए छत दी है, उनकी रक्षा करना, उनके बारे में भी अच्छा सोचना, ये आपका मुख्य कर्तव्य है। तो क्यों ना अपन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें, अपन अच्छा सोचें, खासकर उनके साथ
जो आपके साथ अच्छा सोच रहे हो। अगर आपके पास ये एटीट्यूड नहीं आया, ये सोच नहीं आई है, तो मैं नहीं मानता कि आप अच्छे व्यक्तियों में हो। जैसे मैंने आपको एक बात बोली है, अब यही बात अगर मैं 20 बार आपको और बोलूं फिर भी समझ में ना आए, तो नीतिकार कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी, जो बार बार समझाने पे भी ना समझे, समझ जाए कि वो समझदार नहीं। ये नीति अपने जीवन के लिए है। राम ने बहुत समझाया, विभीषण ने बहुत समझाया, हनुमान गए समझाने, सबने समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, लेकिन रावण माना नहीं। राम ने कभी रावण के प्रति बुरा नहीं सोचा, बल्कि राम ने तो ये कहा कि भाई हमको सीता दे दो। रावण ने कहा कि सीता मुझे दे दो, आधी लंका ले लो। राम कहते कि मुझे तो सीता दे दो, मैं तो वन में भी फल फूल खा के जी लूंगा सीता के साथ, लेकिन मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा नहीं सोचा तो अच्छा नहीं हुआ। मानवता लाए, अच्छी सोच लाए। आप यहाँ बैठे हो, आप यही बैठ के यहीं इसी बिल्डिंग में सोचना कि फॉल सीलिंग गिर जाएगी, कहीं भूकंप ना आ जाए। आप बार बार सोचना, वो वरगना खिंच के आपके पास आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो चीज आपके पास खिंच के आएगी। आप लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। आपने जैसे ही क्रिकेट का मैच देखा और पहला ओवर हुआ, अरे आज तो हारेगी। जब तुम ही कह रहे हो, तुम खेल रहे हो मैच, कैप्टन कह रहा है आज तो अपन हारेंगे, जब तुम ही कह रहे हो हारेंगे तो फिर पक्का हारेंगे। खेल भावना लाए, जीवन जीने की भावना लाए। थिंक गुड बेस्ट फॉर देम हु थिंक गुड फॉर यू। और अगर आप कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो तो ओम इग्नोराय नमः। बुरा सोचना उसका काम है, हमारा थोड़ा है। हमने तो बुरा नहीं सोचा किसी का, तो हमारा बुरा नहीं होगा। एक शॉर्ट में आपको बहुत सुंदर स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति की शादी कर दी गई और लड़की उसको पसंद नहीं थी। शादी कर दी गई जबरदस्ती, उसने शादी कर ली। कुछ दिन बाद घर के लोगों के प्रेशर में उसने एक संतान का प्रयास किया और उसकी पत्नी गर्भवती बनी। और वो बोला कि तुम कुछ दिन अपने मायके जाओ, वहीं रेस्ट करना। और वो गांव का था, 25 किलोमीटर उसकी ससुराल थी। दूसरे अपने मायके ससुराल में जाके उसको छोड़ाया, लेने नहीं गया। 2 साल हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, वो लेने नहीं गया। लोगों ने उसको टोका कि भाई पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, लेके तो आओ वापस। तो लेके आए, लेकिन उसकी सोच अच्छी नहीं थी उनके प्रति। वो यही सोच रहा था कि कैसे भी करके दोनों मर जाए। रास्ते में आते आते रात हो गई, वो कहीं रुका नहीं, उसको पता था कि आगे शेर है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। थोड़ी देर बाद आगे एक शेर आ गया। जैसे ही उसने शेर को देखा, वो बैलगाड़ी छोड़ा, उसने कूदा, पेड़ में चढ़ गया। छोटा सा बच्चा हाथ में, शेर ने पेड़ पे चढ़ा, उस आदमी को खा गया, बच्चे को और माँ को छोड़ दिया। वो भी समझ रहा था कि छोटे से बच्चे को ये छोड़ के गया, ये अच्छा व्यक्ति नहीं। आपकी वर्गणाएं जानवरों को, इंसानों को, सबको प्रभावित करती हैं। अच्छी भावना रखें, अच्छे परिणाम रखें, तो एक दिन आपके साथ अच्छा जरूर होगा। बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, और जो आपके बारे में अच्छा सोचता है उसका बुरा सोचेंगे तो बहुत बुरा होगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति